नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड के लोन की सब्सिडी किस महीने में मिलती है, कितनी मिलती है और किस खाते में मिलती है। क्योंकि मेरे पास इस विषय पर कई लोगों के कमेंट्स आए हैं कि सर हम अपने KCC का रिपेमेंट यानी अदायगी समय से करते हैं, उसके बाद भी हमें एक बार भी आज तक सब्सिडी नहीं मिली है। तो सब्सिडी किस महीने में KCC की आती है, किस खाते में आती है और कितनी आती है, सब कुछ इस वीडियो में हम आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, KCC लोन आज के समय में 80 से 90% किसानों ने ले रखा है। जो भी 10 से 20% किसान अभी KCC से वंचित हैं, जिन्होंने KCC लोन नहीं लिया है या फिर उन्हें नहीं मिल पाया है या फिर जो लोग लेना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी सरकार 1 अक्टूबर से घर घर KCC अभियान चला करके हर किसान को KCC लोन देना चाहती है। और एक जो कार्यक्रम है, जो ये अभियान है, ये 31 दिसंबर तक चलेगा। तो इस 31 दिसंबर तक सभी को KCC लोन देने का सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान KCC लोन से वंचित ना रहे। जिसके पास भी कृषि योग्य भूमि है और वो खेती बाड़ी का काम करता है तो उसे KCC लोन आसानी से मिल जाना चाहिए। इसीलिए सरकार घर घर KCC अभियान चला रही है, जो कि 1 अक्टूबर से शुरू होकर के 31 दिसंबर तक चलेगा। तो 31 दिसंबर तक सरकार का उद्देश्य है कि सभी को KCC लोन उपलब्ध करा दिया जाए। लेकिन दोस्तों, अब KCC लोन ले तो लेंगे सभी लोग, या जो भी 10-5% लोग बचेंगे उनको छोड़ करके यानी 90% लोग KCC लोन ले लेंगे। लेकिन उन्हें KCC की जो नियम शर्तें हैं, जो अदायगी की शर्तें हैं, वो नहीं पता है, जिसकी वजह से उन्हें KCC लोन काफ़ी महंगा पड़ जाता है। फिर उन्हें लगता है सरकार हमसे झूठ बोल रही है। सरकार कहती है कि हम किसानों को रुपए 3 लाख तक का KCC लोन सिर्फ 4% की सालाना ब्याज दर पर देते हैं, और जब किसान अपने KCC लोन की अदायगी करने जाता है तो उससे 7%, 10%, 12%, 12.5% ब्याज लिया जाता है। तब किसान को लगता है कि सरकार हमें बेवकूफ़ बना रही है, सरकार हमें लूट रही है। 4% की ब्याज पर कोई भी KCC लोन बैंक नहीं देता है किसानों को। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि आपको KCC के जो रिपेमेंट की कंडीशन है, वो आपको नहीं पता है कि किस तरह से आपको अपने KCC की अदायगी करना है। अगर आपको KCC की नियम शर्तें पता हों तो फिर आपको भी KCC लोन 4% की सालाना ब्याज दर पर ही उपलब्ध हो पाए। और जिन किसानों को पता है वो लोग इसका बेनिफिट ले भी रहे हैं, उन्हें 4% की सालाना ब्याज दर पर रुपए 3 लाख तक का KCC लोन मिल भी रहा है। लेकिन जिन किसानों को पता ही नहीं है तो वो लोग KCC लोन उनको बहुत महंगा लगता है। जब 12-12.5% ब्याज पड़ेगा तो निश्चित रूप से KCC लोन बहुत महंगा हो जाता है। कहाँ 4% ब्याज है और कहाँ 12.5% है, 3 गुने से अधिक ब्याज उनको KCC में पड़ जाता है। जिसकी वजह से वो लोग फिर दोबारा अपने KCC लोन से पैसा नहीं ले पाते हैं। उन्हें लगता है कि यह लोन बहुत ही महंगा है, इससे अच्छे तो दूसरे लोन हैं जो कि इससे सस्ते हैं। जबकि वास्तव में सरकार 4% की सालाना ब्याज दर पर KCC लोन किसानों को उपलब्ध कराती है। बस KCC की जो नियम शर्तें हैं उनके अनुरूप आप पैसे की निकासी करें, जमा करें, तो आपको 4% पर ही रुपए 3 लाख तक का KCC लोन मिल पाएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, हमारे इस चैनल पर इस टॉपिक को लेकर के कम से कम 100 से भी अधिक वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं कि KCC की सब्सिडी आपको किस तरह से मिल सकती है, किस तरह से आप 4% की सालाना ब्याज दर पर रुपए 3 लाख तक का KCC लोन प्राप्त कर सकते हैं। नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि KCC लोन में सब्सिडी किस महीने में मिलती है, कितनी मिलती है और किस खाते में मिलती है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार प्रतिवर्ष KCC की सब्सिडी को मार्च महीने में जारी करती है। यानी प्रत्येक साल मार्च का जब महीना आता है तो मार्च के लास्ट वीक में, यानी 24 तारीख से लेकर के 24 मार्च से 31 मार्च के बीच में आप अपने KCC के पासबुक अपडेट कराएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके खाते में, अगर आपने समय से अपनी KCC के लेन देन को किया है और आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं, तो आपके खाते में KCC का पैसा जमा हो गया होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सब्सिडी भी उसी KCC खाते में मिलता है जिस KCC खाते से आप पैसा निकालते हैं। तो आप अपनी KCC की पासबुक जब भी अपडेट कराएंगे तो उसमें चढ़ जाएगा। यानी आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि KCC की सब्सिडी प्रतिवर्ष मार्च महीने में ही आती है, और ये जो मार्च का लास्ट वीक होता है, उसी लास्ट वीक में आपके खाते में KCC की सब्सिडी क्रेडिट होती है। बात कर लेते हैं कितनी मिलती है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि KCC की सब्सिडी 3% होती है। अब मान के चलिए कि इसका आप आकलन इस तरह से कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने KCC से 1 लाख रुपए निकाले
तो पहले साल जब आप उसकी अदायगी करने गए तो आपके खाते का कुल बैलेंस होगा लगभग 1,07,000 रुपये। तो 7,000 आपका ब्याज हो जाएगा, 1,00,000 रुपये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, मूलधन जो आपने निकाला था। आपको यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि 1,07,000 जो बना है तो 7% ब्याज लगा है, तभी आपका 1,07,000 बना है। 1,07,000 का आपको क्या करना है कि 4% हो जाएगा 4,000 रुपये और 3% हो जाएगा 3,000 रुपये। तो 4,000 रुपये आपको पे करने होंगे, 3,000 रुपये आपको छूट के रूप में मिल जाएंगे, यानी सब्सिडी के रूप में। तो 1,00,000 रुपये में जो भी आपका ब्याज बना 7,000 रुपये, उसमें 4,000 आपको पे करने हैं, बाकी 3,000 रुपये केंद्र सरकार आपके उसी केसीसी खाते में सब्सिडी के रूप में डाल देगी। तो ये होती है 3% की सब्सिडी। इसी तरह से अगर आपका 2,00,000 रुपये का लोन है तो फिर आपकी जो सब्सिडी होगी वो लगभग होगी 6,000 रुपये, क्योंकि आपका ब्याज बनेगा लगभग 14,000 रुपये। इसी तरह से अगर आपकी केसीसी की लिमिट 3,00,000 रुपये है तो आपका टोटल ब्याज बनेगा लगभग 21,000 रुपये एक वर्ष का। तो इस 21,000 में आपको पड़ेंगे 12,000 रुपये और 9,000 रुपये लगभग आपको सब्सिडी के रूप में मिल जाएंगे, जो कि प्रतिवर्ष मार्च महीने में आपके केसीसी खाते में ही जमा हो जाती है। ये केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि केसीसी की सब्सिडी किस महीने में आती है, कितनी आती है और किस खाते में आती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।